हेलो स्टूडेंट्स, एम कुमार साइंस क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं को स्वागत है। आज जीओसी का जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है उसका हम लोग IUPAC नेम लिखना सीखेंगे। अच्छा, पिछले क्लास में जो बातें हुई थी, एल्केन का सूत्र लिखना बताया गया था, एल्कीन का और एल्काइन का। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का अरे हम सब लोगों ने सूत्र लिखा था ना। एल्केन का सूत्र CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। एक चीज़ और जानने की आवश्यकता है। देखिए, IUPAC नेम जब हम लिखते हैं तो एक अल्काइल ग्रुप के बारे में भी आप जान लीजिए कि अल्काइल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले अल्काइल की बात स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही हम IUPAC नेम लिखना आपको सिखाएंगे। तो अल्काइल समूह, ये जो अल्काइल समूह देख रहे हैं, जिसका सामान्य सूत्र जो होता है वह CnH2n+1, यह है अल्काइन समूह, अल्काइल समूह इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है बाबू। तो ये किसी भी कार्बनिक यौगिक की जो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं उस समय इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और हमेशा किसी मेन कार्बन चेन के साथ जो है आपको अल्काइल समूह जुड़े हुए मिलेंगे। तो अल्केन, जैसे हमने कहा कि यदि आप क्या करते हैं कि n बराबर अगर 1 डाल देते हैं तो अल्काइल समूह मिल जाता है CH3, जिसका नाम है मेथिल। यदि आप n बराबर कितना 2 डाल देते हैं तो ये C2H5 मिल जाता है, जिसका नाम है एथिल। ये एथिल समूह हो गया। सिमिलरली ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो ये समूह जो होते हैं वह मेन कार्बन चेन से प्रतिस्थाप्य के रूप में होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आते हैं ये। ठीक है, तो नाम जो लिखेंगे हम लोग, तो अल्केन का IUPAC नेम आज लिखेंगे हम लोग। अल्केन का IUPAC नेम क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने दिया आपको ग्रुप देख, CH3, CH2, CH3, CH3। देखिए, तो IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले इसका कुछ कंडीशन पहले जान लीजिए कि कैसे हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं। नंबर 1 कंडीशन, कुछ शर्त की बातें कर लेते हैं कैसे हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे। तो नंबर 1 कंडीशन में जान लीजिए कि सबसे पहले कार्बन का एक लंबी श्रृंखला का चयन करें। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना होगा। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन, श्रृंखला का चयन नंबर 1। दूसरा, जब श्रृंखला का चयन कर लेंगे तो जो श्रृंखला से लंबी चेन से जो बाहर होंगे उसको हम प्रतिस्थाप्य कहते हैं। दूसरा है प्रतिस्थाप्य की पहचान करना। प्रतिस्थाप्य की पहचान है कि आखिर कौन कौन सा प्रतिस्थाप्य है इसमें। और तीसरा, प्रतिस्थाप्य को जो लिखेंगे हम लोग वह अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? अल्फ़ाबेट के आधार पर लिखते हैं प्रतिस्थाप्य को, कि जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, अब बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे, और जो बाद में भी लिखेंगे उसको हम वह पोजीशन के आधार पर
कि कौन सा पोजीशन पर, कौन सी स्थिति पर जो है वह अल्काइल समूह जो है आकर के मेन कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। ये भी चीज आपको जानकारी रखना होगा। तो प्रतिस्थाप्य को कैसे लिखेंगे? प्रतिस्थाप्य, अस्थाप्य को अल्फावेटिकल, अल्फावेटिकल लिखेंगे। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, लिखेंगे, ठीक है। इतना बात आपको हमेशा माइंड में लेकर चलना है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर डाला गया है, इस एग्जाम्पल को फोकस कीजिए। तो सबसे पहले बच्चे लंबी श्रृंखला का चयन करें। इस कार्बन की चेन को देख रहे हैं तो इसकी देख लीजिएगा, 1 2 3, 3 गो ऐसा कार्बन है जिसको हम टर्मिनल कार्बन कहते हैं। और कहीं से हम श्रृंखला का चयन कर सकते हैं, यहाँ से भी आप चयन कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। माने एक टर्मिनल कार्बन को हमको चुनना है जहाँ से कार्बन स्टार्ट होती है। तो यहाँ से स्टार्ट और अंतिम तक पहुँचाना है, अंतिम टर्मिनल तक पहुँच जाना है हमें लेकर। अगर यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3 4, 4 कार्बन का सीरीज आएगा। अगर कहिएगा नहीं 1 2 3 4, फिर यहाँ आइएगा 4 कार्बन का सीरीज मिलेगा। अगर आप यहाँ से स्टार्ट होते हैं अब पुनः यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो 1 2 3 तक पहुँचते हैं। तो मैक्सिमम कितना का श्रृंखला बन रहा है? 4 का बन रहा है। तो हमें 4 का ही क्या करना होगा? चेन बनाना होगा। सबसे पहला काम है कि चेन बनाना। पहला काम क्या है? चेन बनाना सीखना है। सिमिलरली अगर ऐसा ही कोई दूसरा दे दिया जाए CH3 CH2, अब देखिए यहाँ पे CH3 CH3 और CH2 और CH3, जरा यहाँ पर देखिए तो लंबी श्रृंखला कौन होगा? तो 1 2 3 4 5, 5 बन हो रहा है। या फिर बात करेंगे 1 2 3 नीचे आ सकते हैं, या इधर से भी 1 2 3 4, या इधर से 1 2 3 4 ऊपर भी जा सकते हैं। तो अधिकतम कार्बन का चेन कौन हो रहा है? 5 वाले। तो पहला काम आपका यही होगा कि आप एक लंबी श्रृंखला का क्या कर ले? चयन कर ले। क्लियर है ना? तो इतना अगर आप समझ पा रहे हैं कि लंबी श्रृंखला का चयन, तब ये प्रतिस्थाप्य का पोजीशन देखेंगे कि किस तरफ से कम हो रहा है। अब बताइए, तो इसका 2 टर्मिनल कार्बन को चूज कर लिए, एक ये हुआ और एक ये हुआ चेन का। उस श्रृंखला का जो चयन किए हैं उसमें 2 टर्मिनल कार्बन आ चुका है लॉन्ग चेन में, एक स्टार्टिंग वाला और एक लास्ट वाला आया। तो अब इस जो प्रतिस्थाप्य जो आया है, ये प्रतिस्थाप्य, इसका पोजीशन हमें चाहिए कि किस तरफ से कम है, उसी के वरीयता हम लोग देंगे। तो 1 2 3 तीसरा पोजीशन पर है ना। इसको देखिए 1 2 इधर से कितना है? तो किधर से नजदीक हुआ? तो इधर से ही हम लोग पोजीशन डालेंगे। तो इसका नाम क्या हुआ? तो 2 1 कार्बन है मतलब मेथ, और उसमें लगेगा कौन? अल्काइल समूह, तो मिथाइल हो जाएगा। आइल लगाते हैं, मेथ में कौन चीज लगाएंगे? आइल, तो क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या उसी को मेथिल कहेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? तो कामा पोजीशन में मेथिल आकर जुड़ा है दूसरा पर, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 मेथिल, 2 मेथिल। बात समझ गए ना? क्या हुआ बुआरे? 2 मेथिल हो गया। अब बताइए चेन में कितने कार्बन है? 5 गो है, 4 कार्बन है। और 4 का मतलब क्या हुआ? कार्बन की संख्या 4 है, तो मूल शब्द क्या आ गया? ब्यूट। एकल आबंध है तो लगेगा उसमें कौन? N, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अरे आया? फिर देख ले इस यहाँ पर भी, इधर से देखते 1 2 3, अरे इसका भी क्या है? 3, और इसका ही पोजीशन कितना है? अगर इसको हम अलग से लिखे तो 3 मेथिल होगा, आएगा ना। और इसको भी लिखेंगे कितना आएगा? 3 मेथिल आएगा। दोनों का दोनों क्या है? मेथिल ही है। तो दोनों मेथिल है तो एक साथ मिला देंगे पोजीशन लिख करके। तो ये भी 3 है और ये भी, तो 3 3 3 3, और 2 बार है तो डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाई मेथिल।
क्या लिखेंगे? डाई मेथिल। क्लियर? दोनों एक ही, देखिए ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल, इसलिए डाई लिख दिए हैं। अगर 3 में रहेगा तो ट्राई मेथिल लिखेंगे, 4 रहेगा तो टेट्रा मेथिल, 5 रहेगा तो पेंटा मेथिल, ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब बताइए चेन का कितने कार्बन है? 5 गो है। 5 वाले का मूल शब्द क्या होता है? पेंट। और उसका सिंगल बॉन्ड है ना, तो उसमें क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। ठीक है। तो सिमिलरली अब हम कुछ अदर एग्जाम्पल भी यहाँ पर पेश करने जा रहे हैं, उसको देखिएगा। CH3 CH या CH2 CH, यहाँ पर देखिए C2H5, यहाँ CH2 CH CH3 और यहाँ पर है CH3। अब जरा सा देख लीजिए कि सबसे पहले लॉन्ग चेन बनाइएगा तो 1 2 3 4 5 6 का आएगा, 6 का आएगा। या फिर अगर नीचे से 2 3 4 5 6 या 2 3 4 5 6, क्या 6 से ज़्यादा होने वाला है? 6 से ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो 6 वाले को हम क्या करते हैं? घेर लिए। ठीक है। अब इसका देखेंगे जो प्रतिस्थाप्य हो गए, तो एक प्रतिस्थाप्य ये है और एक ठो ये है, 2 प्रतिस्थाप्य हो गए। तो देखेंगे पोजीशन किधर से कम हो रहा है वो चेक करना है। 1 2 3 4 5, माने 3 पर है और किधर से क्या है? 5 पर है। अगर हम बाईं तरफ से चलते हैं तो इसका पोजीशन 3 और 5 पर होता है। 3 और कितना पर? 5 पर। बाईं तरफ से क्या है? 3 और दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। अगर इसको राइट साइड से आते हैं तो 1 2 3 4, 2 और 4 पर है। तो राइट साइड से आते हैं तो 2 और कहाँ जाता है? 4 पे आ जाते हैं। तो 4 2 और 4 पे हैं तो कुल मिला कितना हो गया? 6 हो गया। तो किधर से कम हुआ? राइट साइड से। तो हम राइट साइड से इसका पोजीशन को निर्धारण करेंगे, 2 और कहाँ? 4 पे। तो ये क्या है? 2 मेथिल हुआ, क्या हुआ? और ये क्या हुआ? 4 एथिल हुआ। अब यहाँ से अल्फाबेट, दोनों एक जैसा नहीं है, ये मेथिल है और ये एथिल है, तो इसको अल्फाबेट के आधार पर लिखेंगे। अब आपको पता है कि एथिल ई से स्टार्ट होता है, अब मेथिल एम से, तो पहले कौन आएगा? ई वाले माने एथिल वाले, तो यहाँ लिखेंगे 4 एथिल 2 मेथिल। ठीक है। अब बताइए चेन में कितने कार्बन हैं टोटल? 6 है। 6 वाले का मूल शब्द क्या होता है? हेक्स होता है, और उसमें एकल आबंध सब जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। बात समझ में आया? तो ये नामकरण किसका था? एल्केन का नामकरण था। सिमिलरली अगर हम एल्कीन में आते हैं, सुनिए, अल्कीन की बात करें तो कहानी वही रहेगी, कहानी वही चलेगी, खाली जहां पर एन लगा रहे थे वहां पर क्या लगना है? इन। अब बॉन्ड के पोजीशन के साथ लगाना है हमें। जैसे मैंने कहा आपको कि CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 है, और फिर देखिए CH2 है, और फिर कितना है? CH3। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि लॉन्ग चेन जब बनाएंगे, हम एक लंबी श्रृंखला का जो चयन करेंगे उसमें द्विबंधन जरूर उपस्थित होना चाहिए। कौन सा उपस्थित होना चाहिए? द्विबंधन उपस्थित होना अनिवार्य है। तो लंबा चेन तो यही बनेगा, सबको पता चल चुका है ना। लेकिन बॉन्ड का पोजीशन अब देखिए किधर से कम हो रहा है। 1 2 मतलब दूसरे पोजीशन में बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 2 3 पोजीशन पर। किधर से कम हुआ? तो लेफ्ट से कम है ना, तो 2 पर है। आई प्रतिस्थाप्य कितना पर है? 3 पर है ना। तो इसका 3 पर है, 3 पर कौन है? एक कार्बन वाले, तो इसका नाम क्या होगा? 3 मेथिल। ठीक है। तो नामकरण जो लिखेंगे तो 3 मेथिल। क्लियर? अब बताइए इसके अंदर में बताइए कि कितने कार्बन है श्रृंखला में? 5 कार्बन है। इसका मूल शब्द क्या होता है? बोलिए। पेंट। ठीक है बुआरे, पेंट। अब बताइए बॉन्ड का पोजीशन कितना है?
दूसरा है तो टू, डबल बॉन्ड है ना, इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर इन, इन पेंटीन। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टू ना पेंटीन, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको इच्छा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी। मूल शब्द के लिख करके अब बॉन्ड के पोजीशन के साथ अगर द्विबंधन है तो इन लिखेंगे, और त्रिबंधन होगा तो आइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आइन लिखते हैं। देखिए अगर प्रतिस्थाप एक से ज़्यादा हो तो उसको कैसे लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिकल। जैसे मेरे पास एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड C2 H5 CH3 CH3 देख लीजिए, अगर हम इसको लंबा चेन बनाएंगे तो यही बनेगा। क्या इससे बड़ा कोई होने वाला है रे? कोई इससे बड़ा नहीं होगा, इस बात को समझिए। अब बॉन्ड का पोजीशन 1 2 पर है, इधर से 1 2 3 पर है, तो इधर से सस्ता ना होगा, तो ये 2 पर हो गया, ये कहाँ पर है? 3 पर है, ये दोनों। तो आपको पता है कि ये 3 मेथिल है, कितना 4 है, चलिए 4 मेथिल है। और ये क्या है? ये भी है 4 मेथिल है, और ये क्या है? 3 एथिल है। अब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले प्रतिस्थाप को ही लिखते हैं, तो अल्फाबेट पहले कौन आएगा? बोलो 3 एथिल। अब मेथिल 2 जगह है, सबको कलेक्शन कर लेंगे, 4,4 पोजीशन दोनों को लिखाएगा, लेकिन ये दोनों के लिए डाई ट्राई का यूज करना शुरू कर देंगे, तो डाई मेथिल। क्लियर? प्रतिस्थाप पे सब लिखा गया। अब अंदर में कितने कार्बन है? 5 गो है रे, तो पेंट। कैमा पोजीशन पर है ये, तो लिखेंगे 2, और इसके बाद क्या लिख देंगे? इन। क्या लिखेंगे? इन। बात समझ में आया? इस तरह से एल्कीन का भी क्या किया जा सकता है? नामकरण किया जा सकता है। अब एक और बच रहा है जिसका नाम क्या होगा? अल्काइन। बताइए यहाँ तक जो बताया गया है, क्या सबको टनाटन बजा है कि नहीं? ये आए, कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बोलो, ठीक है? किसी भी बच्चे को एक बार और इसको रिपीट किया जाए। तो अब हम लोग देखेंगे अल्काइन का नामकरण। अल्काइन का नामकरण, अल्काइन का कौन चीज? नामकरण। माने अल्काइन का कैसे हम लोग इसका सूत्र तो सब बच्चा को पता है ना? सूत्र क्या होता है? CN-2 होता है। ये तो सबको पता है कि CnH2n-2 होता है अल्काइन का। क्लियर है ना? अल्काइन का। अब देखिए ना, इसमें क्या होगा कि कार्बन और कार्बन परमाणु होगा, उसमें कहीं ना कहीं त्रिबंधन आपको दिखेंगे। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में क्या होगा? त्रिबंधन कहीं ना कहीं आकर के आपको दिख जाएंगे। जैसे मैंने कहा आपको एक एग्जाम्पल लिया, देखिए कि CH3 ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, जरा इसके नाम पर चर्चा कर लीजिए। अभी यहाँ पर कोई प्रतिस्थाप पे नहीं है, नहीं ना है? एक ही गो श्रृंखला, एक ही गो सीरीज बना हुआ है, एक ही गो श्रृंखला है कि नहीं? लेकिन बताइए इसका पोजीशन किधर से कम है? दोनों तरफ से सेम है कि नहीं? तो किधरों से डालिएगा, कोई दिक्कत? कार्बन की संख्या बताइए कितना है? 4 गो है। 4 वाला का मूल शब्द क्या होता है? ब्यूट। ब्यूट। अब बताइए, आई बॉन्ड का हमारा पोजीशन पर है तो 2, और ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? आइन। बात समझ में आया कि नहीं? अगर इसी में, ये पहला एग्जाम्पल था, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिए थे। दूसरा हम एग्जाम्पल डाल देते हैं, अब थोड़ा सा कुछ पेचीदा लेकर चलेंगे हम। CH
अब जरा इसका देखिए, तो पहला काम क्या होगा कि एक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाए और याद रहे कि उस लंबी श्रृंखला में त्रिबंधन का उपस्थित होना अनिवार्य है। उसको छांट करके आप लंबी श्रृंखला नहीं बना सकते हैं, उसको पकड़ के बनाना है। क्या करके बनाना है? पकड़ के बनाना है। अगर यदि आप पकड़ के बनाइएगा तो ऐसा बनेगा। हाँ या ना बोल। अब इस त्रिबंधन का पोजीशन देखेंगे किस तरफ से कम है। इधर से दिख रहा है मुझे 1 2 3 है ना, I 4 5 5 पर ये भी है, 2 पर है, ये भी किस पर है? 5 पर है। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मेथिल, या अंग्रेजी वाले इसको मिथाइल कहते हैं, है ना। ये क्या हो गया? 5 मेथिल। अंग्रेजी वाले मिथाइल समझिएगा इसको, ठीक है ना। और अंग्रेजी वाले इसको क्या, एथिल जिसको लिख रहे हैं उसको इथाइल समझिएगा। क्या अब यहाँ से क्या करेंगे? अब बॉन्ड का पोजीशन कितना है? 3 पर है। तो करना क्या है? अल्फ़ाबेटिकल लिखना है पहले। क्या करना है बुआरे? तो नाम जो लिखेंगे तो कौन होगा? 5 एथिल। अब मेथिल 2 जगह है शायद, 2 पर भी है और 2 बार आ गया तो डाई मेथिल। क्या गया? डाई मेथिल। अब अंदर में सब प्रतिस्थाप को लिख लिए ना, सब्स्टिट्यूएंट लिखा ना गया सारे के सारे। तो अब बताए कितने कार्बन है? पूरा 7 का क्या होता है? हेप्ट। हेप्ट। अब बताइए आयन कितना पोजीशन पर है? 3 आयन। आया समझ में? सिमिलरली एक और बता दें कि हो जाएगा। तनका हेराने के लिए कुछ बात किया जाए कि बच्चा हेरा जाए। जरा इसको देखिए, लंबी श्रृंखला कौन बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 बनेगा, या 1 2 3 4 5 6 7 ये बनेगा? लगता है इससे बड़ा कोई नहीं होगा। ये वाला 2 गो कार्बन है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 और 2 8 गो होने जा रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 8 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 8 से ज़्यादा नहीं होगा तो लंबी श्रृंखला जो बना वह यही बना, ये वाला बना। बना ना जी। अब पोजीशन चेक कीजिए किधर से कम है। 2 3 4 पे है, 1 2 3 4 कन्हू से 4 पर है। कन्हू से तो कन्हू से रहने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो 1 2 3 है ना, ये हो गया 4 5, ये हो गया 6। तो यहाँ पर चेक कीजिए ये कितना है? 6 मेथिल। ये क्या है? ये भी है 6 मेथिल। यहाँ बोल 3 मेथिल। क्या है बुआरे? 3 मेथिल। एकड़ा बोल ही कितना है? 3 एथिल है ना। देख रहे 2 गो कार्बन है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे अल्फाबेट पर? किसको लिखेंगे? तो बोल कितना एथिल? 3 एथिल। अब मेथिल तो कई जगह है रे? 3 जगह है। कौन कौन पर? 3 पर है, 6 पर है, फिर 6 पर है। 3 बार हो गया तो ट्राई मेथिल। कौन चीज? ट्राई मेथिल लिख दिए। ट्राई मेथिल हो चुका है। अब बताइए अंदर में क्या 8 गो नहीं है रे, तो उसके लिए क्या होता है? ऑक्ट। कैमा पोजीशन पर है? 4। कथी होगा? आइन। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत हुआ? इस तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे
इसका नाम होगा क्रियात्मक समूह। किस पर चर्चा होगी? क्रियात्मक समूह पर चर्चा अब चलेगी। अब याद रख, सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्रियात्मक समूह। अंग्रेजी में कहते हैं इसको हम फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है। तो देखिए अक्सर बच्चा कहता है कि सर ये होता क्या चीज़ है। तो ये क्रियात्मक समूह जो है अणु या परमाणुओं का क्या एक समूह होता है जिस पर कार्बनिक यौगिकों का गुण निर्भर करता है और यही डिसाइड करता है कि ये कार्बनिक यौगिक कैसा है, उसके रासायनिक गुणों के बारे में बताता है। माने किसी भी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारण करने वाले समूह को क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। याद रहेगा रे, याद रख लीजिए। किसी भी कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों को निर्धारण करने वाले समूह को क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा है ना। किसी भी कार्बनिक यौगिक, किसी भी कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों को निर्धारित करने वाले ना परमाणुओं के समूह को, किसको? परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। बात समझ में आ रही? क्रियात्मक समूह, एक बात जान लीजिएगा, ये परमाणुओं का समूह भी हो सकता है और केवल परमाणु भी हो सकता है। यहाँ पर हम एक बात लिख देते हैं नोट में, है ना, कि क्रियात्मक समूह परमाणुओं का समूह या अकेले परमाणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है। ये बात को भी ध्यान में लेकर चलना है। कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह दिखाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह। कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह में सबसे पहला देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे पहला क्या है? कार्बोक्सिलिक। सबसे पहला कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका सूत्र नाम क्या होता है? COOH। ध्यान रखिएगा। दूसरा है अल्कोहल। क्या रे? अल्कोहल OH। तीसरा आएगा कीटोन। क्या आएगा? वह CO। चौथा एल्डिहाइड, है ना, CHO। ध्यान रखिएगा। पांचवा क्या बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है क्या? ईथर O। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बात समझिए। ईथर, कार्बोक्सिलिक, कीटोन, एस्टर, आपको जो पढ़ना है ना हम उस सब को समाहित कर देंगे हम। COO। याद रखिएगा। ये दोनों तरफ इसको जो सब को जो है अगर घेर कर रखा जाए तो और क्या होगा? बड़ा सुंदर होगा। क्या होगा बुआ? बड़ा सुंदर होगा। यह है क्रियात्मक समूह। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह है। इसके अलावे भी आएंगे जो हम थोड़ा देर के बाद, इसको आप देख लीजिए पहले, इसके बाद उन चीज़ों को हम दिखाएंगे। ठीक है ना।